परी की जादुई तरबूज। आशापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में सुजीत नाम का एक किसान रहता था। सुजीत के पास 2 बैल थे। वह रोजाना बैल को लेकर खेत में जाया करता था और कड़ी मेहनत करता। वह अपनी खेत की जुताई करता था। जुताई खत्म होने के बाद मिट्टी से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता था। इस काम में उसकी पत्नी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। इस तरह मोहन का तरबूज की फसल होता था। ये सुजीत सारे तरबूज को इकट्ठा और बैलगाड़ी से उन्हें बेचने के लिए मंडी ले जाता। इस बार सुजीत को अच्छी कीमत नहीं मिलती है। फिर वह घर जाता है। सुजीत की बेटी रोहिणी बोलती है कि मम्मी, आज मेरी सहेली का बर्थडे पार्टी है, उसको कुछ गिफ्ट देना है तो मुझे 500 रुपये दे दीजिए। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा पापा को आने दो, तब मंगवा देते हैं हम। यह देखो पापा आ गए, मंगवा दो। तब उसकी मम्मी बोलती है, ए जी, इसकी सहेली की बर्थडे पार्टी है, इसलिए इसको 500 रुपये दे दीजिए। सुजीत बोलता है, इस बार तरबूज की कीमत अच्छा ढंग नहीं मिला है, इसलिए जितना है उसी में इस महीने का घर चलाना पड़ेगा। यह लो 2000 की कमाई हुई है, 500 बिटिया को दे दो ना। उसकी पत्नी रख लेती है। कल रोहिणी मन ही मन सोचती है, पापा सही कह रहे हैं, इस बार तो इतना ही पैसा हुआ है, उसी में हमको काम चलाना पड़ेगा। फिर उसकी सहेली आई और बोली, रोहिणी, आज मेरा बर्थडे पार्टी है तो तुम जरूर आना। और सब कैसा है? रोहिणी बोली, और सब तो ठीक है, तुम्हारा कैसा है? मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। शाम हो गई। रोहिणी अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। वह वहां पर पहुंचकर अपनी सहेली को गिफ्ट देती है और कहती है, क्या बताऊं बहन, इस महीना मुझे 2000 का कमाई हुआ है, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट देना पड़ रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, गिफ्ट मेरे तरफ से रख ले। तब रोहिणी की सहेली बोलती है, कोई बात नहीं है, गिफ्ट तो गिफ्ट हुआ ना। सहेलियों सब मिलकर पार्टी में एंजॉय करती है। उसके बाद रोहिणी घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। रात का समय हो गया था। उसकी माँ खाना बनाने के लिए गई। रोहिणी पढ़ाई कर रही थी। तभी उधर से रोहिणी के पापा सुजीत आया और बोला, खाना बना। तब रोहिणी की मम्मी बोली, बस रोटी बनेगा, सब्जी बन चुका है। सभी लोग खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही सारे अपने अपने काम में लग गए। रोहिणी स्कूल गई और उसकी मम्मी घर की साफ सफाई कर रही थी और उधर रोहिणी के पिता सुजीत इस महीने का फसल देखने के लिए खेत में गया। सुजीत पहुंचकर देखा कि इस बार की फसल तो अगले महीने से भी खराब निकला है। यह सब देखकर सुजीत बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस महीने का घर का कैसे चलेगा? कहाँ से लाऊंगा रोहिणी के स्कूल के फीस? क्या करूं? अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? सुजीत उदास होकर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है, काश यह फसल अच्छा होता तो रोहिणी के स्कूल में फीस दे देते। अब मैं क्या करूं? इतना सोचते ही वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। सुजीत डरने लगता है। तभी परी बोलती है, तुम डरो मत सुजीत, मैं परी हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी सुजीत बोलता है, अगले महीने वाला भी फसल खराब ही गया था और इस बार भी फसल खराब ही हुआ है। इस बार की फसल मेरा अच्छा कर दीजिए, हमको आप पर बहुत मेहरबानी होगी। तभी वहाँ पर एक तरबूज प्रकट होता है और परी बोलती है, यह जादुई तरबूज है, इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इससे तुम कुछ भी मांग सकते हो। जैसे यह फसल खराब है तो उसे तुम ठीक कर सकते हो। यह मेरे तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, यह तुम स्वीकार करो। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और
तरबूज लेकर सुजीत घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, हम इससे कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इससे लोगों का भी मदद करेंगे और अपना एक छोटा सा अच्छा सा घर बनाने और थोड़ा सा खेती अच्छा हो जाए। इतना बोलते ही वहाँ पर एक शानदार महल जैसा घर बन जाता है, फसल भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद सुजीत और उसका परिवार खुशहाली जीवन जीने लगते हैं और लोगों को भी मदद करने लगते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, काम अपने आप संभव हो सकता है।